हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं दोस्तों आप सब लोग? आई होप आप सारे के सारे अच्छे होंगे। बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं अपने चैनल पे। दोस्तों कुछ ऐसे इश्यूज आ गए थे जिसकी वजह से हम लोग यूट्यूब से वीडियोस के थ्रू मिल नहीं पा रहे थे, तो ठीक है हम वीडियो के थ्रू मिल रहे हैं। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स के बारे पे। जीओसी के कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स के टाइप्स पढ़ेंगे, कुछ टाइप्स के परमानेंट इफेक्ट, टेम्पररी इफेक्ट, इस टाइप के कुछ इफेक्ट्स देखेंगे। तो चलिए दोस्तों समय ना वेस्ट करते हुए टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो चलिए दोस्तों हम बात करने वाले हैं इस बार इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर की, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट या इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो है टू टाइप्स के देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है परमानेंट इफेक्ट, दूसरा होता है टेम्पररी इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट को बोला जाता है जो है, इसी परमानेंट इफेक्ट को बोला जाता है पोलराइजेशन इफेक्ट, एंड अदर वन को बोला जाता है पोलराइजेबिलिटी इफेक्ट। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं वन बाय वन करके। फर्स्ट को बोला जाता है परमानेंट इफेक्ट, permanent effect, and other one is temporary effect. टेम्पररी इफेक्ट। जी हाँ दोस्तों, पहले को बोलते हैं परमानेंट इफेक्ट एंड दूसरा जो है आपका टेम्पररी इफेक्ट। अब चलिए हम बात करते हैं परमानेंट इफेक्ट को किस किस पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। तो परमानेंट इफेक्ट को फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे कि हम लोग जानते ही होंगे इलेक्ट्रॉनिक्स इफेक्ट के बारे में, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से होते हैं। पहला है इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट एंड सेकंड वन, फर्स्ट एंड सेकंड वन इज मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट एंड थर्ड जो है हाइपर कंजुगेटिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेटिव इफेक्ट। जी हाँ दोस्तों, हम लोग क्या देख रहे हैं, परमानेंट इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट थ्री टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से? इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेटिव इफेक्ट। कुछ लोग बोलते हैं रेजोनेटिंग इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट भी बोला जाता है, ठीक है। कुछ हद तक मेसोमेरिक इफेक्ट रेजोनेंस इफेक्ट की तरह काम करता है, बट हम लोग रेजोनेंस इफेक्ट को डिफरेंट पढ़ने वाले हैं दोस्तों। ये मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट एक नहीं होते हैं। कुछ केसेस में सेम सिमिलरिटी शो करते हैं, बट वो दोनों डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियोज में या कभी हम कवर करेंगे जो रेजोनेंस इफेक्ट एक अलग फैक्टर होता है, उसकी सारी एप्लीकेशन कितने टाइप्स के होते हैं उसकी भी बात करते हैं। चलिए ठीक है, उस पर बात करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। टेम्पररी इफेक्ट की बात कर लें। टेम्पररी इफेक्ट को टू पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। पहला आपका है इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, दूसरा है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इंडक्टोमेरिक इफेक्ट एंड सेकंड जो है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। जी हाँ दोस्तों, ये है इफेक्ट। इफेक्ट की बात अगर हम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की बात करें तो दो टाइप के इफेक्ट हैं, एक परमानेंट इफेक्ट, दूसरा टेम्पररी इफेक्ट। टेम्पररी इफेक्ट और परमानेंट इफेक्ट, अगर हम परमानेंट इफेक्ट की बात करते हैं तो परमानेंट इफेक्ट थ्री टाइप्स के होते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट एंड अदर वन इज हाइपर कंजुगेटिव इफेक्ट। अगर हम टेम्पररी इफेक्ट की बात करते हैं तो टेम्पररी इफेक्ट दो टाइप्स के होते हैं, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करते हैं ये सारे इफेक्ट फर्दर टू टाइप से क्लासिफाई किए जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करते हैं तो ये तीन इफेक्ट ही हमारे इंपॉर्टेंट, यानी कि अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट इफेक्ट की तो ये हमारा इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, परमानेंट इफेक्ट, और उसमें से ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम सबसे ज्यादा बात करते हैं तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये इफेक्ट होता है जो है, सबको हम वन बाय वन कवर करेंगे।
अगर हम इसके फर्दर पार्ट की बात करते हैं तो ये फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं और इसे आई से दिखाया जाता है, इसको यम से नोटेशन देते हैं एंड इसे एच से नोटेशन दिया जाता है। तो अगर हम बात करते हैं आई इफेक्ट की, तो आई इफेक्ट फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं दोस्तों? एक होता है प्लस आई इफेक्ट और दूसरा होता है प्लस आई इफेक्ट एंड दूसरा है माइनस आई इफेक्ट। इसी तरीके से दोस्तों मेजोमेरिक इफेक्ट भी 2 टाइप्स के होते हैं, प्लस यम इफेक्ट एंड अदर वन जो है माइनस यम इफेक्ट। सेम टाइप केसेस में देखने को मिलता है प्लस एच इफेक्ट एंड माइनस एच इफेक्ट। इसमें भी जाते हैं तो इंडक्टोमेरिक इफेक्ट में जो है इस तरीके से देखने को मिलता है, प्लस एम प्लस ई माइनस ई, इस तरीके से सारे केसेस होते हैं। बट ये बहुत वीक है, बहुत कम देखने को मिलता है, तो जनरली हम इसके पढ़ते समय हम इसको कवर कर लेंगे। बट हमको पूरी डिटेल स्टडीज, एप्लीकेशंस एंड जो है इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी देखना होगा हमको। तो इन सारे केसेस में हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों। तो इन 1 बाय 1 हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला हेडिंग पड़ेगा हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, जी हाँ, इंडक्टिव इफेक्ट की अगर हम बात करें तो जो है आई इफेक्ट भी इसी को कहा जाता है। जो आई इफेक्ट होता है ये 2 पार्ट्स में अभी हम लोगों ने देखा, 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया। कौन कौन से होते हैं? एक होता है प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट एंड अदर वन इज माइनस आई इफेक्ट। तो अगर हम ये बात करें दोस्तों प्लस आई इफेक्ट के बारे में, तो ये कहां से कहां तक किस तरीके से जनरेट होता है? तो प्लस आई इफेक्ट में मान लीजिए जैसे हम कुछ एग्जांपल्स देते हैं यहां पर, इस तरीके से कार्बन का एक चेन है, वहां से कोई ग्रुप G अटैच्ड है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी G से कार्बन चेन की तरफ मूव हो रही है, तो यहां पर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ग्रुप प्रोवाइड कर रहा है चेन की तरफ। और अगर ऐसा हो कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो चेन से ग्रुप की तरफ आ रही हो, तो ये जो है माइनस आई इफेक्ट, यानी कि ये जो ग्रुप है उसका नेचर ये बताता है ये किस टाइप का नेचर है। यानी कि अगर जो G की है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगर ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव किससे? कार्बन के से कम है, यानी कि कार्बन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो आपको देखने को मिलेगा कि जो चैन है वो ग्रुप से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर लेगा। अगर ऐसा केस देखने को मिल रहा है कि जो G का नेचर है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन, तो ये क्या होगी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ग्रुप अपने तरफ विड्रॉ करने लगेगा। तो इस तरीके से इस पे कुछ पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव देखने को मिलता है। अगर इलेक्ट्रॉन जो है जहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही है उस पे डेल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव, और जिसके तरफ जाती है उस पे डेल्टा नेगेटिव या डेल नेगेटिव वर्ड दिया जाता है। जैसे कि अगर यहां पर हम देखें तो ग्रुप क्या कर रहा है? ग्रुप ये जो ग्रुप G है ये क्या कर रहा है? इस चैन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ पुल कर रहा है। तो इस पे कैसा आएगा? डेल नेगेटिव, और इस पूरे कार्बन के चैन पर कैसा चार्ज आने लगेगा? पॉजिटिव की चार्ज। तो चलिए दोस्तों इस तरीके से हम बात करते हैं। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, अच्छा यहां पर अगर हम नेचर ऑफ G की बात करें तो G का कैसा नेचर है? नेचर ऑफ जो ग्रुप G है वो किस तरीके का नेचर है? क्या कर रहा है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा है। तो कैसा हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। यहां पर क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर रहा है, यहां से विड्रॉ कर रहा है। तो क्या करेंगे? यहां पर अगर हम नेचर ऑफ G की बात करते हैं, नेचर ऑफ G, तो ये कैसा हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो जो डोनेटिंग ग्रुप होता है उसी को रिलीजिंग ग्रुप भी कहा जाता है। तो इसको कभी कभी आपको देखने को मिलेगा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी कहते हैं। तो दोस्तों अब हम यहां पर देखेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है, इंडक्टिव इफेक्ट कहां कहां ऑपरेट होता है, किस किस टाइप्स पे, कितना डिस्टेंस डिपेंडेंट, परमानेंट इफेक्ट, किस टाइप से इसका जो है, इसके केसेस में इसकी सारी
कवर कर रहे हैं, ठीक है ना, 1 बाय 1 पॉइंट वाइज कवर कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो बने रहिएगा वीडियो में, तब तक देखते हैं इसके सारे डेफिनेशन के बारे में। चलिए दोस्तों, अब हम बात क्या कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि इंडक्टिव इफेक्ट की 1 बाय 1 स्टडी करने वाले हैं। तो हम लोगों ने कुछ लिख करके लिया, टाइम को थोड़ा सा बचाने के लिए हम लोगों ने लिख लिया इसके कुछ डेफिनेशंस, इसके फैक्टर्स के पॉइंट्स के बारे में। हम बात कर रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट की। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, कैसे देखा जाता है, द पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एडजेसेंट एटम्स और ग्रुप्स इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। कह रहा एडजेसेंट एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के कारण जो पोलराइजेशन होता है उसी को क्या बोला जाता है, जो है इंडक्टिव इफेक्ट्स। कह रहा है ये कहां पर एप्लीकेबल होता है, सेकंड पॉइंट कह रहा है इट इज एप्लीकेबल ऑन सैचुरेटेड कंपाउंड्स। कह रहा जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो या सिग्मा बॉन्ड वाले केसेस हो उसमें हम इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अब हम थर्ड पॉइंट की बात कर रहे हैं, इन दिस इफेक्ट द रेफरेंस पॉइंट इज हाइड्रोजन। दोस्तों कोई ना कोई किसी के बारे में अगर हम इफेक्ट या कोई भी चीज को कंपेयर करते हैं ना किसी को हम क्या करते हैं, उसको रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। तो यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट में हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या हो रहा है, हाइड्रोजन, और उसको इंडक्टिव इफेक्ट में रेफरेंस पॉइंट 0 मान के चलते हैं कि हाइड्रोजन में कैसा इफेक्ट हो रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट 0 लग रहा है। तो अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। जी हाँ दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, यह एक डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा तो इसकी इफेक्ट जो है डिक्रीज होती चली जाएगी, या ये कहीं जैसे जैसे डिस्टेंस डिक्रीज करेगा इसकी इफेक्ट जो है डोमिनेट होता चला जाता है, ठीक है ना। चलिए दूसरे पॉइंट की बात करें, द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज यूनिडायरेक्शनल इन नेचर। इसका क्या मतलब, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा। ये कैसे हो सकता है, किसी 2 डायरेक्शंस में। कह रहा अगर मैं, जैसे यहां पर हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स लिया कि कार्बन का एक कोई चैन है, वहां पर कोई ग्रुप एक्स आ गया, अगर एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो क्या करेगा, कार्बन के चैन से सारे कार्बन के चैन से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा खुद की तरफ। तो अब यहाँ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है, यहां से यानी कि इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में हो रहा है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में हो रही है। इस टाइप के डायरेक्शन को या इस टाइप के जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है उसको क्या बोला जाता है, यूनिडायरेक्शनल। तो यहाँ पर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है, यूनिडायरेक्शनल नेचर। अगर इसी तरीके से अगर हम सेकंड एग्जांपल में बात करते हैं तो क्या हो रहा है, मान लीजिए सेकंड ग्रुप कोई एक कार्बन का चैन है, दूसरे पे कोई ग्रुप वाई आके अटैच्ड है और वाई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है अगर एज कंपेयर टू कार्बन चैन से, तो क्या हो रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कार्बन की चैन की तरफ आ रहे हैं, कि जो कार्बन की चैन है वाई की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर रहे हैं कार्बन की चैन की तरफ, ठीक है ना। तो अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पर डिफरेंस, तो ये भी किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, जैसे कि इस यहां से ग्रुप की इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस कार्बन की चैन की तरफ हो रही है, तो इसी को बोला जाता है यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। सेकंड की बात करते हैं, करा इट्स ड्राइविंग फोर्स इज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर हम बात करें जो इंडक्टिव इफेक्ट जनरेट कैसे होता है, ये क्यों होता है, तो अगर हम इसकी ड्राइविंग फोर्स की बात करते हैं तो इसको जनरेट होने का एक ही फैक्टर है कि चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, यानी कि डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। जो एटम्स आते हैं बीच में, उन सारे एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने के कारण जो है इंडक्टिव इफेक्ट जनरेट होता है। थर्ड पॉइंट यानी कि इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इट इज एप्लीकेबल अप टू 4 कार्बन। जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इट इज एप्लीकेबल अप टू 4 कार्बन। ये 4 कार्बन के तक ही एप्लीकेबल है। अगर जैसे कि मैं यहाँ पर एक और कार्बन बढ़ा दूं, यानी कि 1 2 3 4 5, तो ये इफेक्ट 5 पे जनरेट नहीं होगा, अप टू 4 कार्बन तक ही देखने को मिलेगा। इसी तरीके से 6 7 कर दिया जाए, 6 7 पे भी कोई इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा, अप टू 4 कार्बन। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है इफेक्ट डिक्रीज होता चला जाता है और 4 तक बहुत माइन्यूट देखने को मिलता है, और जैसे 5 पे जाते हैं इफेक्ट जो है उसका जो है इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। इसलिए इस टाइप के इफेक्ट जो है 4 कार्बन तक ही ऑपरेट होते हैं। कह रहा है, अगर और नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, कह रहा है इट इज एप्लीकेबल अप टू 4 कार्बन हो गया। दूसरी बात कर रहा है द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहां से कहां देखने को मिल रहा है, द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। दोस्तों हम यहां पर भी देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट या इलेक्ट्रॉन का फ्लो देखा जाएगा वो कहां से कहां होगा,
लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे इन दोनों के जो इफेक्ट हम लोगों ने देखा, टू टाइप के इफेक्ट होते हैं, प्लस आई माइनस आई, उनकी ऑर्डर्स देखेंगे और ऑर्डर्स देखने के बाद में हम सारे को क्वेश्चंस पे अप्लाई करना सीखेंगे। ठीक है ना, चलिए देखते हैं इसके ऑर्डर के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि देख रहे हैं दोस्तों, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, आई इफेक्ट के जो है डिफरेंट जो दो पार्ट होते थे, अब एक एक पार्ट के एप्लीकेशन सॉरी ऑर्डर्स पढ़ेंगे, उसके ऑर्डर्स रखेंगे और उसका फिर दोनों ऑर्डर को पढ़ने के बाद में और कुछ इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है ना दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं माइनस आई इफेक्ट के बारे में। तो क्या है इसका ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट, क्या देख रहे हैं, ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट के ऑर्डर की बात करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि अगर हम फॉर्मूलेज की बात करें, एज मैथमेटिक्स की बात करते हैं, तो मैथमेटिक्स में क्या होता है, जैसे फॉर्मूले होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक के कुछ क्वेश्चंस में या कुछ इफेक्ट होते हैं और उन इफेक्ट की जो है ऑर्डर होते हैं, हमको सिक्वेंसली फॉलो करना होता है क्वेश्चन पे। मान लीजिए दो तीन ग्रुप आ जाते हैं तो किसका पावर ज्यादा है, इसलिए हमको ऑर्डर की रिक्वायरमेंट होती है और उस ऑर्डर को याद रखना पड़ता है दोस्तों। तो अगर हमको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा तो ऑर्डर को याद रखना ही पड़ेगा, इसके लिए कोई दूसरा रूल नहीं है। ऑर्डर को लर्न कीजिए, फिर क्वेश्चन को यूं चुटकियों में सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है ना, तो चलिए हम बताते हैं आपको, ऑर्डर आप रखिएगा। इस ऑर्डर से अगर माइनस आई ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आता है OR2 पॉजिटिव, उसके बाद आता है OH2 पॉजिटिव, देन देखने को मिलता है NR3 पॉजिटिव, उसके बाद NHR2 पॉजिटिव, NH2R पॉजिटिव और इसके बाद जो है NH3 पॉजिटिव एंड जो है नेक्स्ट देखने को मिलता है आपका NO2 के बाद देखने को मिलेगा, NO2 के बाद ये जो है SO3H, SO3HCN एल्डिहाइड कीटोन एसिड एस्टर एंड उसके बाद देखने को मिलता है दोस्तों हैलोजेंस आ जाते हैं, जैसे कि फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड एंड देन देखने को मिलता है अल्कोहल ग्रुप। आयोडाइड के बाद अल्कोहल OR एंड जो है ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलता है C ट्रिपल बॉन्ड CH एंड अल्काइन जिसको बोलते हैं एंड अमाइन NH2 एंड जो है बेंजीन आता है फिर, यानी कि फेनाइल ग्रुप, फेनाइल एंड जो है नेक्स्ट आएगा आपका डबल बॉन्ड एल्कीन CH डबल बॉन्ड CH एंड लास्ट वन इज हाइड्रोजन। तो दोस्तों ये कुछ इफेक्ट हैं, इस इफेक्ट को हमको लर्न करना है, इस इफेक्ट को पूरी तरीके से लर्न करना, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, इसको याद ही करना पड़ेगा। हाँ कुछ चीजें मैं बता सकता हूं यहाँ पर क्यों ऐसा हो रहा है। तो चलिए दोस्तों एक बार हम आप लोग साथ में पढ़ते हैं आई इफेक्ट के ऑर्डर को। तो आई इफेक्ट के ऑर्डर को देख लेते हैं। सबसे पहले क्या आ रहा है, OR2 पॉजिटिव, क्या आ रहा है दोस्तों देख के बताइए, OR2 पॉजिटिव, उसके बाद में OH2 पॉजिटिव, देन NR3 पॉजिटिव, NHR2 पॉजिटिव, NH2R पॉजिटिव, NH3 पॉजिटिव, उसके बाद देखने को मिलता है NO2 के बाद SO3H, CN, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, एस्टर, हाइड्रोजन आ जाते हैं, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, देन क्या मिलने को मिलता है OH, OR, अल्काइन, NH, अमाइन, फिनाइल, एल्कीन, देन हाइड्रोजन। तो दोस्तों ये कुछ इफेक्ट्स होते हैं। इस इफेक्ट्स की अगर हम बात करते हैं
तो इसको याद रखना पड़ेगा। जो है फिर अगर हम बात करते हैं कुछ और इफेक्ट की, तो अगर हम और की बात कर लें जरा, तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि जैसे कि अभी कहीं रिंग आ जाए, रिंग की फैक्टर आ जाए, तो अभी यहाँ तो कुछ ग्रुप है, लेकिन अगर कहीं रिंग आ जाती है तो रिंग के केसेस में आई इफेक्ट को क्या करते हैं। तो जरा एक पॉइंट और हम कवर कर लें। मान लीजिए आपके सामने ऐसे कुछ दो रिंग अटैच्ड हैं कहीं पे, और पूछा जाए आपसे कि इन दोनों में से कौन सा इफेक्ट वर्क कर रहा है। कोई पूछे इस छोटे वाले रिंग में कैसी इफेक्ट जनरेट हो रही है और इस बड़े वाले रिंग में किस तरीके से इफेक्ट जनरेट हो रही है, तो जो छोटी रिंग होती है उसमें माइनस आई इफेक्ट वर्क करता है, और बड़ी रिंग में क्या करता है, प्लस आई इफेक्ट लगता है। तो दोस्तों जरा हम बात कर लें कि सर ऐसा होता क्यों है, छोटे वाले रिंग में माइनस आई इफेक्ट, बड़े वाले रिंग में प्लस आई इफेक्ट, ऐसा क्यों हो रहा है। तो चलिए दोस्तों हम जरा सा बात करते हैं रिंग के बारे में। जैसे कि अगर हम कुछ ऑर्डर का रिंग ले लेते हैं, जैसे 3 मेंबर रिंग, 4 मेंबर 3 4 5 6 मेंबर रिंग, जरा हम चेक करें। तो अभी हम लोगों ने बात किया कि छोटे रिंग में क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट जनरेट होता है। तो अगर हम माइनस आई इफेक्ट के ऑर्डर को अरेंज करने जाएं तो इस तरीके से कुछ ऑर्डर देखने को मिलेंगे, ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट। अब जरा देख लेते हैं, अभी हम बात कर रहे थे ऐसा होता क्यों है, जरा चेक कर लेते हैं ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट का क्या हो रहा है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं ट्राइंगल में, तो ट्राइंगल का जो है एंगल कितना होता है, 60 डिग्री, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें ट्राइंगल के 60 डिग्री इंटरनल एंगल होता है, तो आउटर एंगल क्या हो जाएगा, आउटर एंगल ज्यादा होगा। तो जैसे जैसे अगर हम ये बात करें, जैसे जैसे आउटर एंगल इंक्रीज करती है, आउटर एंगल बढ़ेगी, तो आउटर एंगल बढ़ने से क्या देखने को मिलता है, अगर हम आउटर एंगल सबसे ज्यादा, तो अब इसी तरीके से अगर हम बात करें, इसी तरीके से इस पे बात करते हैं, तो ये 90 डिग्री है, तो आउटर एंगल थोड़ा कम होगा, इसके जो आउटर एंगल होंगे वो कम होंगे, यानी कि थीटा डिक्रीज करेगा। इसी तरीके से दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, जैसे जैसे हमारी जो है रिंग बढ़ती जाएगी, रिंग बढ़ती जाएगी, तो क्या हो रहा है, इंटरनल एंगल इंक्रीज कर रहा है, इंटरनल एंगल इंक्रीज कर रहा है, इंटरनल एंगल जो है थीटा बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। अब ऐसे केसेस में क्या हो रहा है, रिंग फैल रही है, तो जब रिंग ओपन करेगी तो क्या देखने को मिलेगा, आउटर एंगल, जो आउटर बाहर की जो एंगल है वो डिक्रीज कर जाएगा। अब आउटर एंगल डिक्रीज करने से, यानी कि इसके केसेस में क्या देखने को मिलता है, यहां पर आई इफेक्ट जो है थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, थीटा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किस थीटा की बात कर रहे हैं हम इंटरनल एंगल की बात नहीं करते, हम आउटर एंगल की बात कर रहे हैं कि जैसे जैसे थीटा ज्यादा होगा, थीटा जो है सबसे ज्यादा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। अब इसी केसेस में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे एंगल बढ़ रही है, यानी कि छोटे वाले एंगल में, छोटे वाले जो है रिंग में एंगल, आउटर एंगल ज्यादा होगा, इसलिए उसमें अब आउटर एंगल ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा अगर हो गया तो आई इफेक्ट ज्यादा। इसलिए दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि जो छोटी वाली रिंग होती है उसमें आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट लगती है, और बड़े वाले रिंग में जो है प्लस आई इफेक्ट लगती है। हम ऐसे कह लेते हैं इसमें बहुत ज्यादा आई इफेक्ट, इसमें बहुत कम आई इफेक्ट, इस तरीके से भी हम कह सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए कुछ दोस्तों और हम बात कर लेते हैं इसमें। अब आते हैं जो है माइनस आई इफेक्ट, तो यहां पर हो रहा है प्रथम, ठीक है। तो माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर हम लोगों ने देखा, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं माइनस आई इफेक्ट के ऑर्डर को। जैसे OR2 पॉजिटिव, OH2 पॉजिटिव, और NR3 पॉजिटिव, NHR2 पॉजिटिव, NH2R पॉजिटिव, NR3 पॉजिटिव, सॉरी NH3 पॉजिटिव, NO2, SO3H, CM, CHO, एल्डिहाइड जिसको बोलते हैं, कीटोन, एसिड, एस्टर, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, OH, OR, CN, C ट्रिपल बॉन्ड, CH, NH, फिनाइल, C डबल बॉन्ड, CH, हाइड्रोजन।
और फिर कुछ रिंग के केसेस में अगर हम इफेक्ट की बात करते हैं तो जो छोटी वाली रिंग होती है उसमें माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है, और जैसे जैसे रिंग बढ़ी जाती है इफेक्ट जो है डिक्रीज होता चला जाता है। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं प्लस आई इफेक्ट के ऑर्डर की। प्लस आई इफेक्ट के ऑर्डर की बात करते हैं तो ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट देख लेते हैं। ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट या ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट। तो अब प्लस आई का मीनिंग क्या होता था तो दोस्तों, प्लस आई इफेक्ट का मीनिंग क्या हो रहा था, डोनेशन। प्लस आई का मीनिंग क्या होता है, डोनेशन। डोनेट करेगा कौन, जिसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा। जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कंटेन करेगा ऑब्वियसली सी बात है वो इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर सकता है। तो चलिए देखते हैं ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट के केसेस में। तो ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट क्या हो सकता है, जैसे CH2 नेगेटिव, उसके बाद देखने को मिलता है NH नेगेटिव, O नेगेटिव, फिर COO नेगेटिव, देन उसके बाद आता है आपका यह CH3, 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 यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगा। उसके बाद जो है CH3, CH3, उसके बाद आता है CH2, CH3 एंड फिर देखने को मिलता है लास्ट में हाइड्रोजन हो जाता है। ठीक दोस्तों, तो ये कुछ ऑर्डर हैं। प्लस आई इफेक्ट का तो बिल्कुल आसान ऑर्डर आ रहा है दोस्तों। तो ये प्लस आई इफेक्ट का जो ऑर्डर आ रहा है क्या आ रहा है दोस्तों, CH2 नेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लोन पेयर कंटेनिंग, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास इजीली डोनेट करेगा। और जैसे जैसे हम यहां से यहां तक तरफ बढ़ रहे हैं क्या हो रहा है, अगर हम बात करें जैसे कि CH2 नेगेटिव और NH नेगेटिव, O नेगेटिव की तरफ, तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है तो क्या देखने को मिलता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होने से डोनेटिंग टेंडेंसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाने से होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। इससे क्या हो जाएगा, डोनेशन डिक्रीज कर जाएगा। जी हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करने से डोनेटिंग टेंडेंसी डिक्रीज। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरीके से देखने को मिलता है जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या डिक्रीज करेगा, कहें कि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रहा है जिसकी वजह से डोनेशन कम हो जा रही है। ठीक है दोस्तों, एक तो ये फैक्टर ये हो गया। दूसरी फैक्टर हम इस पे बात कर रहे हैं, कह रहा है अगर कोई ऑर्डर ऑफ इफेक्ट की अगर हम बात करें ये कि इसके पास कोई जैसे इन केस ऑफ आइसोटोप्स, कह रहा सेकंड अगर हम बात करते हैं इन केस ऑफ आइसोटोप, इन केस ऑफ आइसोटोप्स की केस की अगर हम बात करते हैं तो आइसोटोप्स के केसेस में जैसे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबका सेम हो जाए, एटॉमिक नंबर भी सेम हो गया, फिर तो हम इस फैक्टर से नहीं डिफाइन कर सकते हैं। फिर उस पर दोस्तों देखा जाता है आइसोटॉपिक इफेक्ट जिसको बोलते हैं, उस पर कुछ और फैक्टर से वर्क करते हैं। चलिए बात करते हैं, अगर कोई आइसोटोप्स आ रहा है तो उसमें केसेस में हमको देखा जाता है एटॉमिक मास। अगर किसी भी एटम की एटॉमिक मास ज्यादा हो रहा है, ऐसे केसेस में क्या देखने को मिलती है, डोनेटिंग टेंडेंसी इंक्रीज कर जाएगी और वो इजीली डोनेट करेगा। अगर एटॉमिक मास बढ़ रहा है तो डोनेटिंग टेंडेंसी इंक्रीज करेगी। यानी कि अगर मैं इसके एग्जांपल्स की बात करूं जैसे कि कहीं पर ट्राइटियम आ जाए, ड्यूटेरियम एंड हाइड्रोजन, ये सारे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। हाइड्रोजन के आइसोटोप 1h3, 1h2, 1h1। ऐसे केसेस में अगर हम मास देखने जाते हैं तो ट्राइटियम का मास सबसे ज्यादा, देन ड्यूटेरियम, देन हाइड्रोजन। तो ऐसे केसेस में अगर आई इफेक्ट की हम बात करें तो सबसे ज्यादा आई इफेक्ट होता है ट्राइटियम का, देन ड्यूटेरियम का, देन हाइड्रोजन का। इसी तरीके से जैसे ग्रुप आ जाए जैसे CT3 और CD3, CH3,
इसमें जरा बताइएगा ऑर्डर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग। तो वो कह रहे हैं 1 2 3, 1 2 3। जी जी बिल्कुल सही। इस तरीके से क्यों? क्योंकि इसका जो है मास नंबर ज्यादा हो रहा है, फिर उसके सब उससे कम, फिर ये सबसे कम हो रहा है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे मास नंबर बढ़ता है, इंडक्टिव इफेक्ट का जो प्लस आई इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट बढ़ता चला जाता है। जी है दोस्तों, इस तरीके के कुछ केसेस हैं। और अगर हम आई इफेक्ट के स्टेबिलिटी की बात करते हैं, जैसे कि इंडक्टिव इफेक्ट की स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं, एक दो और पॉइंट्स हैं, थोड़ा सा बदल रही है, वीडियो लंबा हो जा रहा है, ठीक है। बट अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा जाते जाते देख लीजिए दोस्तों, आई इफेक्ट की बात करें, जो है स्टेबिलिटी ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, स्टेबिलिटी ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट की, तो स्टेबिलिटी ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है प्लस आई के स्टेबिलिटी ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन कह सकते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, ठीक है ना दोस्तों। अगर कोई कार्बोकेटाइन एग्जांपल में आ जाता है और वहां से हमको देखने को मिले उसकी स्टेबिलिटी डिफाइन कीजिए, तो ऐसे केसेस में हमको प्लस आई इफेक्ट देखना रहेगा और उसी में देखना रहेगा माइनस आई इफेक्ट। दूसरी बात कह रहा है, अगर कहीं पे कार्ब एनायन आ जाए तो कह रहा है स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। ये कुछ ऑर्डर होते हैं दोस्तों स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन एंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन की। तो कुछ दोस्तों ये भी पूछ सकते हैं, सर कैसे इसको अप्लाई करेंगे, या स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की ही बात कर दीजिए। कहीं पर अगर ऐसे केसेस आ जाते हैं तो हम इस तरीके से भी बता सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन क्या होने वाला है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की बात करें तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन जैसे 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये होती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। दूसरा स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन की बात करें तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, यानी कि इसके इनवर्स। जी हाँ दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने देखा इंडक्टिव इफेक्ट के जो ऑर्डर और जो है इसके स्टेबिलिटी, क्या क्या देखा गया। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन अगर आ जाता है उस पर कैसे अप्लाई करेंगे, कार्बोकेटाइन मतलब पॉजिटिव चार्ज, अगर किसी पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो उस पर हम कैसे अप्लाई करेंगे इसको। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई इफेक्ट और यूनिवर्सली होता है माइनस आई इफेक्ट के। स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन की अगर हम बात करते हैं तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन में क्या देखने को मिलता है, डायरेक्टली रिलेशन एन की सबसे पहले हमको देखना है माइनस आई, बाद में देखना है प्लस आई। अगर उस पे प्लस आई सोइंग ग्रुप लगे होंगे तो उसको क्या करेंगे, एकदम पीछे रखेंगे, और माइनस आई सोइंग ग्रुप लगेंगे तो उसको सबसे पहले आगे रखते हैं। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं इसी से रिलेटेड, इसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं और यहीं पे हमारा जो है प्लस आई इफेक्ट या इंडक्टिव इफेक्ट खत्म होता है दोस्तों। तो चलिए हम एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पे, एग्जांपल्स है। फर्स्ट कह रहा है जैसे CH3 एक सेकंड CH3 पॉजिटिव चार्ज, थर्ड जो है CH2 CH3 पॉजिटिव चार्ज। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं, अगर अभी हम डिग्री की बात कर लें तो आई होप आप सारे लोग डिग्री के बारे में पता होगा। तो अगर डिग्री की बात करें तो डिग्री के इसको बोलते हैं 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये जो है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन एंड ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। वीडियो को पॉज कीजिए और पीछे को जो लिखा हुआ है सेंटेंस है उसको एक बार देखिए और उसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए कोई बात नहीं, हम बताते हैं। अभी हम लोगों ने देखा
स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। यहां से भी हम बात कर सकते हैं कि 1 2 3 डिग्री, ये हो जाएगा स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटायन। अगर आप जो है दोस्तों वहां से नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये देख सकते हैं कितनी ज्यादा मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, जितना ज्यादा कार्बन की चेन उतना ही ज्यादा क्या हो रहा है उस पर आई इफेक्ट। तो ये प्लस आई इफेक्ट जनरेट कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट। तो ऐसे कितने ग्रुप हैं 1 2 3, 1 2 3 ग्रुप। यहां पर कितने हैं 2, कौन सा इफेक्ट प्लस आई कौन से 1 2 ग्रुप। यहां पर कितना हो रहा है प्लस आई इफेक्ट के एक ही है। तो जैसे जैसे ग्रुप बढ़ रहा है आई इफेक्ट बढ़ेगा। तो देख लिया जाए क्या हो जाएगा, पहला फिर 2 फिर 1, इस तरीके से कुछ इफेक्ट बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए।